करना चाहूंगा, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब पधारे और संविधान बचाओ रैली में पधारे हुए तमाम प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। टीकाराम जूली जी। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हमारे बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंच पर मौजूद हमारे एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष साहिबान और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनता जनार्दन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इस तपती धूप के अंदर भी आप लोग जितने टेंट के अंदर हैं इतने टेंट के बाहर भी आए। ये आपका जोश और आपकी ताकत बताता है। आज ये आपने भी सोचा होगा कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया, हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पे बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। इन लोगों ने चुनाव के अंदर नारा दिया कि 400 पार लेके आइए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। साथियों, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे हमारे यहाँ के मिर्जा जी हो, और भी इनके नेताओं ने कहा संविधान बदलना है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये संविधान बदलना इसको नहीं कहते हैं। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। जो विपक्ष के अंदर इनके नेता कहते थे कि काला झंडा तो आभूषण है इस संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, आज उनको काले झंडे से, काले कपड़े से इतनी चिढ़ हो गई। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी 2 दिन पहले उनको ईडी लेके गई। हमने कहा कि उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर है, नहीं माने लेके गए और आज उनकी पत्नी की जान चली गई। इसका जवाब ईडी देगी या मोदी जी देंगे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। इस ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कितने बीजेपी नेताओं पे केस दर्ज किए हैं जरा बता दें। और हमारे कांग्रेस के
चाहे सोनिया जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, 56 घंटे तक बैठ के पूछताछ कराते हैं। उस परिवार से कराते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति इस देश के लिए दान दे दी। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद होगी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद तक सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसके लिए आप बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगा, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोग जब किसान का, युवा का, मजदूर का, दलित का, आम व्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं तो विधानसभा में जवाब नहीं आता है। ये संविधान खत्म करने की बात है। इनके मंत्री विधानसभा के अंदर झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पवित्र सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहां तक की कहते हैं कि जब मैं सरपंच था तो मैंने पता नहीं कितने काम करा दिए, और जबकि नरेगा का नाम लेते हैं, नरेगा उस समय थी नहीं। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर है। यह संविधान को कमजोर करने का काम है। इसलिए साथियों, मैं एक कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब को दोनों हाथ उठा के कहे कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल जी और सोनिया जी के साथ जेल भरने को तैयार है। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से वो आके इस सभा को संबोधित करें। सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं है उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है। और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाबाज की तरह लड़ने को तैयार है। अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया। और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सबके जवाब हमको मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर। पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए भाजपा के नेताओं को, मुख्यमंत्री का बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खड़गे जी, वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब यहां पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया, और एक बार पुनः खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब। सम्माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी परम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी AICC पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी AICC जितेंद्र सिंह जी, हमारे फॉर्मर केंद्रीय मंत्री और स्पीकर डॉक्टर CP जोशी जी, हमारे सह प्रभारीगण, हमारे मंच के ऊपर तमाम जो नेता बैठे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सब बब्बर शेरों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मानगे खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी, आपने राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, इन बब्बर शेरों को तैयार करने के लिए हमको मौका दिया है, आज ये बब्बर शेर इस संविधान, इस लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, आज पहलगांव में जिस प्रकार से जो कायराना हरकत की गई है आतंकियों के द्वारा पाकिस्तान के सह के ऊपर, वो बहुत ही कायरतापूर्ण घटना और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जब कह दिया कि पूरा हिंदुस्तान इस जवाबी कार्रवाई के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम सब आपके साथ में हैं, तो हम सब कांग्रेस के बब्बर शेर इस कार्रवाई में सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी केवल बातें ही होंगी या काम होगा? पहले पुलवामा में हुआ, आज पहलगांव में हुआ, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चूक कहां हुई, ये पूछने का हर हिंदुस्तानी को अधिकार है। आप संविधान को तोड़ने की बातें करते हो, संविधान को बदलने की बातें करते हो, लेकिन आपने तो वादे बड़े बड़े किए थे मोदी जी,
आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी दूंगा। आपने कहा था महंगाई कम करूंगा। आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा। आपने कहा था सबको अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था करूंगा। लेकिन 11 साल बाद में ये हिंदुस्तान के लोग ये पूछना चाहते हैं आपके उन वादों को क्या हुआ। आपने जो वादे किए थे, एक के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी, उस एक के बदले 100 सिर कब आएंगे, ये देश का नौजवान और देश का आम नागरिक आपसे पूछना चाहता है। अरे जिस पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बने वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके अपना नाम नहीं निकलवा सकता। और अब तो हद होगी राजस्थान में खड़गे साहब कि यहां जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत होने के बावजूद यहां पर उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया और केवल दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची ने तो यहां बेड़ा गर्क कर दिया। माननीय खड़गे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जिस संविधान की तुम शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उस संविधान को कुचल रहे हो, उस संविधान को तोड़ रहे हो। एक कैबिनेट का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ये कहता है कि हमारे प्रदेश में प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए बिशलपुर से बजरी चोरी होती है। अरे अगर संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट का साथी मंत्री अगर राजस्थान में बजरी माफिया हावी और भ्रष्टाचार की बात कहता है तो आपके मुंह पर, होठों के ऊपर सिल क्यों जाते हैं आपके होठ, ये बताने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि 5 साल में राजीव गांधी जी हमारे नेता अमर हो गए, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया था। आज भी वो संशोधन के तहत 5 साल में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए। खड़गे साहब, यहां पर 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। 6 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U के तहत 5 साल में नगर निकाय और संविधान के चुनाव होने अनिवार्य हैं, है कि नहीं है? हो रहे हैं क्या? 1 साल से प्रशासक लगा रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान की बातें कर रहे हो कि आप रैली क्यों कर रहे हो? ये रैली इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 5 साल से ज्यादा आप किसी भी रूप में परिसीमन का नाम लेकर के या कोई भी नाम लेकर के आप समय नहीं निकाल सकते। 1 साल ऊपर हो गया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, आपने कौन सा कानून पारित किया, कौन सा संविधान में संशोधन किया कि आपको यह अधिकार मिल गया कि आप मर्जी आए जब नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव करोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप आवाज दबाना चाहते हो विपक्ष की? अगर टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा अगर कोटा में जा करके और किसान की आवाज उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आवाज उठाते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है। एक मुख्यमंत्री को एक कार्यकर्ता अगर सीकर में काला झंडा दिखा करके कहता है कि जिले और संभाग क्यों खत्म कर दिए, हमको बताओ हमारा गुनाह क्या है, तो उसके ऊपर उसको जेल के सलाखों में उसकी आतंकवादी की तरफ परेड निकाली जाती है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे परेड तो आपको डबल इंजन की सरकार को उस आतंकवादियों की निकाल करके जवाब देना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हो। और एक कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते ही, अरे हमारे
नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में जाने से, आप मंदिर से गंगा जल की से धुलवाई करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप इस प्रकार से आज महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बताइए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप खड़गे साहब को सुनेंगे। खड़गे साहब, ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये वो कार्यकर्ता, वो बब्बर शेर है जिसने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 11 मोरिये बुलाए हैं। बुलाए कि नहीं बुलाए, बताओ आपने। ये 11 सीट इंडिया गठबंधन को देने वाला वो कार्यकर्ता है। ये सारे पदाधिकारी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें काम दीजिए। गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और इस पर्ची को भी बदलेंगे और इस पर्ची के आका को भी बदल करके दिल्ली में हमारा झंडा फहराने का काम करेंगे। आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, हम बड़ा स्वागत करते। लेकिन आपने निर्देश दिए थे कि निर्दोष 27-28 हमारे इंडियन शहीद हो गए हैं आतंकवादियों की गोली से, इसलिए हमारा स्वागत मत करना, केवल सूत की माला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये हमारा उधार रहेगा। आप दोबारा केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह है, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को लाइए, हम दिखा देंगे इस राजस्थान में कांग्रेस जिंदा ही नहीं है। कांग्रेस इनको पछाड़ने में, भाजपा को उखाड़ने में का दम रखती है। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तो एक ही चर्चा हो रही है खड़गे साहब, यहां तो एक ही चर्चा हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, आईएएस कह रहे हैं कि हमारी लिस्टें कब आएंगी, और आम जनता कह रही है ये राजस्थान की पर्ची कब बदलेगी। ये बात यहां पर हो रही है। आप सबका स्वागत, आप सबका भी दिल की गहराइयों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जब संविधान हो खतरे में तो लड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, जब लोकतंत्र पे हो हमला तो चट्टान सा मजबूत इरादा चाहिए। हमारे बीच में वो नेता उपस्थित है, हमारे गौरव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ। राजस्थान के कोने कोने से पधारे कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब को यह संकल्प दे के कहे कि हम संविधान के रक्षक हैं। बस हमारे इस विशाल कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीसीसी के पदाधिकारी, यहाँ पर आप सभी जमा हुए हैं। इस सभा में उपस्थित हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और इंचार्ज सेक्रेटरी श्री सुखजिंदर रांधवा साहब, पीसीसी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोत्रासी और सीएलपी के नेता टीकाराम जूली जी,
हमारे सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी और तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको चंद बातें कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ संगठन की एक मीटिंग है, ये कोई पब्लिक मीटिंग के नाते हम नहीं आए हैं। जरा चुप बैठिए भाई, ये संगठन का मीटिंग है। तो आपको क्या करना है और आपको क्या सुनाना है सारे राज्य में, ये हम बताएंगे। एक तरफ तो अपनी बात रखेंगे और दूसरी तरफ हमारे एआईसीसी से जितने भी सर्कुलर्स निकले हैं और एआईसीसी के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उस सारे चीजों को आप पढ़ के हर बूथ लेवल पे आपको जाना होगा, बताना होगा और इसके लिए संगठन को मजबूती मिलेगी। साथियों, मैं इस संविधान बचाओ रैली में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश के अहम सवालों पर मैं आपके साथ चंद बातें साझा करूं। इससे पहले पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुला